चलो चलो, कहाँ थे? प्रियंका, ओके। चलो ठीक है। नेम रिएक्शन का एक बर्च रिडक्शन छूटा हुआ था, वहां से शुरू करते हैं। आई होप आपने पढ़ा होगा बर्च रिडक्शन क्या है, पढ़ा या नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, ओके। चलो मैंने मैसेज भेजा था बच्चों को। चलो ठीक, आ गया आ गया। ओके ओके। हम बर्च रिडक्शन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बर्च रिडक्शन, ओके। आप नेम रिएक्शन के यहाँ तक के वीडियो कर देना। हाँ, मैं बर्च रिडक्शन से स्टार्ट करो, आपने सुना नहीं सुना बर्च के बारे में, वो बातें करते हैं जरा एक रिएक्शन लेके। ये मतलब छोटे छोटे सेशन में इसको पूरा करते हैं बिट्स में, ठीक है। बिट्स में लेके चलूंगा तो ये वाला तभी कंप्लीट हो पाएगा। ओके, आप नेम रिएक्शन साथ साथ चलेंगे, क्योंकि कोई एक दिन में नहीं है कि एक दिन में 4-5 करा, ये थोड़ा थोड़ा करके बिट्स में बढ़ते हैं। बर्च रिडक्शन में आपने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या थी, किसकी बात करते हैं? बर्च रिडक्शन। पहले है क्या बर्च रिडक्शन, ये दिमाग में बैठना चाहिए। बर्च रिडक्शन, बर्च या BRUCH, कुछ भी एग्जांपल में लिखा होगा। बर्च या बर्च रिडक्शन, दोनों में से कोई भी टर्म हो टेंशन नहीं लेनी है, ओके। दोनों एक ही है, रिडक्शन। आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने से दूर, एक बात रखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा वो अपने से दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने से दूर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या? अपने से दूर, अपने से दूर। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने से दूर। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, अरे अरे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने पास, ये एक वर्ड लिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने से दूर, इलेक्ट्रॉन ग्रुप अपने से पास, अपने पास क्या? डीवी को रखेगा, डीवी को रखेगा मतलब डबल बॉन्ड को रखेगा। अभी सीखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, जो क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो क्या करेंगे? अपने से दूर, डबल बॉन्ड को अपने से दूर रखेंगे। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को अपने से दूर, डबल बॉन्ड को अपने से दूर रखेंगे, डबल बॉन्ड को अपने से दूर रखेंगे, डबल बॉन्ड को क्या रखेंगे? अपने से दूर रखेंगे, डबल बॉन्ड को क्या रखेंगे? अपने से दूर रखेंगे। अब आ गया, तो ये दो चीज याद रखनी है। अब आपको जैसे ऐसा दे रखा है नहीं उलझन, पहले पहचानना है रिएजेंट क्या है। सबसे पहले यहाँ COOS दे रखा है, और इस क्या रिएक्शन दे रखा है? लिक्विड NH3, ये इसका कंडीशन आ, और याद रखा TBUOH, या कहते हैं TBUH। ए क्या बनेगा? जो ए बना उस पे ETI की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? ETI, इथाइल आयोडाइड। अब आपको पूछा बी में क्या बनेगा, आपको क्या पूछा? बी में क्या बनेगा? चलो ठीक है। अगर मैं नेट के बैच पढ़ा रहा होता तो मैं इसकी मैकेनिज्म कराता, लेकिन मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट और फंडे बता रहा हूँ, उसी पे आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, इसे आगे ले चलो, इसे क्या ले चलो? आगे ले चलो। तो क्या है? आपको COH दे रखा है, ऐसा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, तो यहीं पे आइडेंटिफाई करना है। लिक्विड NH3 और टर्सरी ब्यूटाइल, ये बेस है, लिक्विड NH3 है। तो आंख बंद करके कहना है ये क्या है? BR, ये क्या है? बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन में दोनों पॉइंट डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, पहले करवा रखा था मैंने, इसलिए करवा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि पहले नहीं करा रखा है, ये पहले करवा रखे, उसी पैटर्न में बढ़ रहे हैं आगे जितना करवा रखा है। ठीक है, तो अब आपको डबल बॉन्ड लिखना बहुत जरूरी है, COOH है, बट मैं ऐसा कहाँ लिखता हूँ? मैं तो हमेशा ये वाला पैटर्न लिखता हूँ, सब कुछ खोल के। ये सुनो, ये रहा। अब आपको याद ही रखा है लिक्विड NH3, क्या दे रखा है? लिक्विड NH3 और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये क्या है? बेस है। टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है। अब क्या करना है आपको? बेस का काम क्या है? प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ लिक्विड NH3 सबसे पहले क्या करेगा ये? अब देखो, इट गिव 1,4 और इट गिव 1,4 रिडक्शन। ये क्या है? 1,4 रिडक्शन। 1 और 4 पे 1,4 डाइहाइड्रो,
1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड देगा। 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड, ये क्या देगा? 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। 1 और 4 पोजीशन पे आपको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। तो चलो आ जाओ, पहले 1,4 डाइहाइड्रो, और ये पहला पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो आता है वो डबल बॉन्ड को अपने से दूर रखेगा। मतलब जो डबल बॉन्ड आएगा वो इससे दूर आएगा, डबल बॉन्ड ऐसे में तोड़ेगा, इस रिंग को ऐसे पैरेलली रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे क्या है? COOH, एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा। ये चलो, मैंने इसकी पूरी प्रोसेस नहीं बताई है। बेस आएगा, प्रोटॉन अब स्टैक करेगा यहाँ पे। चलो देख लो, पहले तो ये बनेगा, लेकिन अब मैकेनिज्म ही देख लो। सबसे पहले क्या होगा? ये यहाँ पे निगेटिव बनाएगा। ये क्या बनाएगा? यहाँ पे निगेटिव। क्या देखो, सबसे पहले C डबल बॉन्ड को, ये वाला टर्म भी निगेटिव होगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल देगा, ये BOH। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पहले तो एक रेडिकल बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा पहले स्टेप में। अब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये क्या करेगा? ये इस TuBH से इसके H से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा। तो इसके H से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा तो पहले तो ये बनेगा, पहले तो ये बनेगा। और यहाँ पे क्या है? C पे डबल बॉन्ड, O पे निगेटिव। अब यहाँ पे एक रेडिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का अटैक, इलेक्ट्रॉन भी इस पे रेडिकली अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? रेडिकल की फॉर्म में अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? एक एक करके मैं थोड़ा इस टॉपिक को भी कंप्लीट करता हुआ। सी पे डबल बॉन्ड हो, O पे निगेटिव, यहाँ ये H। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन को और अटैक कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या बन गया? निगेटिव। इसका निगेटिव सॉल्वेंट पड़ा हुआ, सॉल्वेंट में लिक्विड NH3 TBUH के साथ, तो यहाँ पे H पॉजिटिव पड़ा है सॉल्यूशन में, TBUH O से टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड से, तो ये एसिडिक प्रोटॉन को स्टैक करेगा। आपको क्या बनेगा? 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। आपको क्या बनेगा? 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। आपको क्या बनेगा? 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। क्या बनेगा? 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। मैंने आपको बोला इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं करनी है, एग्जाम में 1 सेकंड में सॉल्व करना है। ये अपने से दूर क्या करेगा? ये करेगा। अब आपको सेकंड स्टेप में क्वेश्चन में दे रखा था, किसकी रिएक्शन दे रखी थी? ETI की। किसकी रिएक्शन थी? इथाइल आयोडाइड। लेकिन भाई इथाइल आयोडाइड रिएक्शन करेगा, लेकिन कहाँ पे जुड़ेगा? मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा? ये वाला, दिस इज मोस्ट एसिडिक। ये क्या है? मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। ये क्या है? मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। ये क्या है? मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। तो जो आपका TBUOH है वो क्या करेगा? इसका बेस वाला पार्ट इस एसिडिक प्रोटॉन को स्टैक करेगा, तो इस पे क्या बनेगा? निगेटिव। इस पे क्या बनेगा? निगेटिव। आ गया तो इस पे क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको हटा दूं। ये आपको आई होप ये वाला आ गया होगा, ये वाला प्रोसेस आपको आ गया होगा। चलो आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? निगेटिव। यहाँ पे क्या बनेगा? निगेटिव। यही वाला H क्यों निकाला? ये भी तो दिमाग में चल सकता है। ये H क्यों निकाला? क्योंकि यही यही सबसे हाईली एसिडिक था। अब ETI दे रखा आपको, क्या दे रखा है? इथाइल आयोडाइड। तो ये निगेटिव यहाँ से इसको लेगा, यहाँ से I बाहर निकल जाएगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथाइल, और ये रहा H, ये रहा H। ओके, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ भी देखो 1,4 पे हाइड्रोजन जुड़ाना है, 1 2 3 4 5 6। तो कैसा कंपाउंड है? 1,4 डाइहाइड्रो। कैसा कंपाउंड है? 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। 1 और 4 पे क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है, तो क्या कह दिया? 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। क्या कह दिया? 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड। चलो आगे नेक्स्ट, चलो मैं आगे बता दूं। प्रियांशु है, कौन कौन है वहां पे? प्रियंका है, शिवानी है, और प्रीति है, और प्रियांशु है। चलो समझ आ रहा है? विनय आप हो जाओ, देव विनय आप हो जाओ, है वहां बच्चे हैं क्लास में। चलो चलो आ रहा समझ में? ये पहला स्टेप। इतनी सी बातें, जो बातें बोल रहा, नॉर्मल नॉर्मल बातें बोल रहे, ये तो समझ जाओगे ना इतना। चलो आगे। अब आपके देखो सेलेक्टिव रिडक्शन। देखो सेलेक्टिव रिडक्शन कैन आल्सो बी डन। देखो आप, सेलेक्टिव रिडक्शन कैन आल्सो बी डन in fused ring system. देखो selective reduction can also be done in fused ring system. Selective reduction can also be done. Selective reduction can also be done. Can also be done
इनफ्यूज रिंग सिस्टम, इनफ्यूज्ड रिंग सिस्टम। सेलेक्टिव रिडक्शन आप किसमें कर सकते हो? फ्यूज रिंग सिस्टम में। सेलेक्टिव रिडक्शन कैन आल्सो बी डन इन फ्यूज रिंग सिस्टम। आप फ्यूज रिंग सिस्टम में क्या कर सकते हो? सेलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हो। ओके, लिखेंगे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और लिखो रिडक्शन किसका रिडक्शन होगा? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लेस इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लेस इलेक्ट्रॉन रिंग, लेस इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, लेस इलेक्ट्रॉन रिच रिंग्स अकर। किसका होता है? जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। ओके, किसमें? फ्यूज रिंग सिस्टम में, इन फ्यूज रिंग सिस्टम, इन फ्यूज रिंग सिस्टम, इन फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, इन फ्यूज रिंग सिस्टम, इन फ्यूज रिंग सिस्टम। ठीक है, सेलेक्टिव रिडक्शन कैन आल्सो बी डन इन फ्यूजिंग सिस्टम। फ्यूजिंग सिस्टम में सेलेक्टिव रिडक्शन होगा। प्रीति यस कह रही है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? आपकी समझ नहीं आया? ये पहला वाला समझ नहीं आया आपको जो मैंने कहा? एक कह रहे यस, बाकी दो लोग, तीन लोगों के नहीं आ रहा। बताओ मुझे आप, एक कह रहा मेरी समझ आ रहा है, बाकी लोगों के नहीं आ रहा। हाँ भाई, वो बॉस शिवानी के नहीं आ रहा ये समझ में? शिवानी के नहीं आ रहा क्या? या पढ़ा ही नहीं ये टॉपिक कभी? पढ़ना भी क्या, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ लिक्विड NH3, लिक्विड NH3 और टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड बेस दिख रहा है तो वो बर्थ रिडक्शन की कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐसे में तोड़ना है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अब आएंगे, वो पहले करा रखा था मैंने, पहले इसका एक पार्ट कराया था, बी नहीं कराया था। चलो अब आ जाओ, बर्थ रिडक्शन दे रखा आपको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लेस इलेक्ट्रॉन रिच रिंग अकर इन फ्यूजिंग सिस्टम। किसमें? फ्यूजिंग सिस्टम में जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। चलो जब हाँ लिखा करो वहां यस या नो, बार बार मुझे बोलना पड़ता है नाम लेके। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या दे रखा है? रिंग के ऊपर OH दे रखा है। चलो OH दे रखा है ऐसे। आज मैंने देखो अपने से वादा किया तो वादा रहा। चलो हो गया। यहाँ पे क्या? लिक्विड NH3। आज मैंने जरा जरा इसको पूरा करते हैं क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा ना, सारे टॉपिक होते रहेंगे वरना लास्ट में टाइम ही नहीं होता। चलो अब किसका होगा? ये बर्थ रिडक्शन है। क्या है? बर्थ रिडक्शन। किसका करना है? पहले चेक करनी कौन सी डेफिशिएंट रिंग है, कौन सी डेफिशिएंट रिंग है? ये वाली। ये तो +M शो करेगा, +M इफेक्ट है, +R इफेक्ट। ये क्या शो करेगा? +M इफेक्ट। ये दिख रहा है आपको? ओके दिख रहा है। ये क्या शो करेगा? +M इफेक्ट या +R इफेक्ट। इसकी वजह से रिंग क्या हो जाएगी? रीच हो जाएगी। रिंग क्या हो जाएगी? रिच। रिंग क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन रिच। रिंग क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन रिच। रिंग क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन रिच। ऐसे नो। अब ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाली सफिशिएंट है, तो 1 4 पे ऐसे में तोड़ना है। ऐसे में, कैसे में? ऐसे में 1 4 पे जहां ग्रुप लगा हुआ उसके सामने सीधा ऐसे तोड़ दो। जो डेफिशिएंट रिंग है उसको क्या कर दो? तोड़ दो। उसको क्या कर दो? तोड़ दो। ये OH और सामने वाले का क्या कर दो? 1 4 पे क्या कर दो? 1 4। ये सामने वाले का ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग का आपने क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। ओके आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ। ओके एच दिखा दो सजाने के लिए अगर ऐसे ही है नहीं चुभन ला 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 ला। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आप बताते नहीं यार। देखो अब केस लिखना है, केस नेक्स्ट केस है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप में अब नेक्स्ट टाइप है इसका। नेक्स्ट टाइप अगर एक रिंग पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, नेक्स्ट टाइप में क्या है? if 2 group is present on same, if 2 different group is present on same ring, if 2 क्या लिखा हुआ है? लिखा यही है, लिखो कोई बात नहीं। if 2 groups are present in the ring, 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 यदि 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे रिंग में, if 2 groups are present in the ring, यदि रिंग में 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने से दूर और
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने पास, मतलब डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने से दूर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने पास रखेगा। आगे आ जाओ, दिखा रहा हूँ कैसे दिखा रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लो। चलो मैंने सोचा आज इसको कराना है, तो कराना है तो कराना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, जरा जरा करके नेम रिएक्शन कंप्लीट, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइम पे हो जाएगा, फिजिकल लास्ट में देखेंगे। फिजिकल लास्ट में क्यों देखेंगे मैं, फिजिकल लास्ट में क्यों देंगे आपको, फिजिकल ही तो नहीं आती है। इफ टू रिंग्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, यदि रिंग में दो, सेम रिंग में, इज प्रेजेंट इन द सेम रिंग, देखो इज प्रेजेंट इन द सेम रिंग, यदि सेम रिंग में प्रेजेंट हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये बोलेगा, क्या बोलेगा, ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या करेंगे, अपने से दूर रखेंगे, वो अपने से दूर, किसको, कहते हैं मुझसे दूर हो जा मेरी नजरों से, अपने से क्या रखेंगे, अपने से दूर रखेंगे, अपने से दूर रखेंगे, क्या रखेंगे, अपने से दूर रखेंगे। अब आ जाओ, इस बात को ध्यान रखें, ये कौन कह रही है, मुन्नी, मुन्नी बदनाम हुई। चलो आगे, ये ऐसा है, आगे आ जाओ, ये ऐसा सलाबी सगोरा पुडू निखे जाडी क्या कंतम ही उबेरू की जो पीठी मांगो लगे गनी रयाना जी बिंदगड़िया बीजू पीठी मांगो लगे गनी सलाबी नाड़ी सगोरा पुडू निखे जानी क्या कंतम। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने से दूर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने से पास। कैसी कंडीशन है, बर्च रिडक्शन, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डबल बॉन्ड को अपने पास रखेगा, यहाँ पे विड्रॉइंग है, ये अपने से दूर। तो देखो इसको सजाओ जरा, सजाओ इसे, यहाँ पे COOH है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे OMe है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये तो अपने से दूर रखेगा, मतलब इसको डबल बॉन्ड टच नहीं करेगा, तो ऐसा और ऐसा, ये तो आपके पास ही रखेगा, ऐसा ऐसा, मतलब H एक यहाँ पे जुड़ा आपने और एक H यहाँ पे जुड़ा। अब सपोज ETI से रिएक्शन है, किससे रिएक्शन है, ETI, और यहाँ बेस दे रखा है TBUOH, तो वो क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा, और एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल का प्रोटॉन एसिडिक होता है, इसको खाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनाएगा, OMe, और यहाँ पे क्या, C पे डबल बॉन्ड O, और इस पे नेगेटिव बनाएगा, यहाँ पे H और H। अब आपको क्या दे रखा है, ETI, क्या दे रखा आपको, ET और I, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे SN2 से अटैक करेगा, कैसा अटैक होगा, बैक साइड अटैक SN2, क्योंकि I माइनस क्या है, बेस्ट लेवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OMe, और यहाँ क्या आ जाएगा, COOH, और यहाँ पे क्या है, इथाइल, यहाँ पे क्या है, इथाइल। ओके चलो आगे जाए, यहाँ पे क्या है, इथाइल, आगे आ जाओ, चलो चलो मैं आगे, चलो चलो यहाँ पे दे रखा है OMe और COH, क्या दे रखा है, OMe, यहाँ पे है OMe, और यहाँ पे है COOH। आपको रिएक्शन यही दे रखी है, लिक्विड NH3 और TBUH, लिक्विड NH3 और TBUH, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो DB को अपने पास, DB को अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने से दूर, तो करो, अब ऐसा एडजस्ट करना है पैटर्न की दिक्कत ना हो आप, ये सुनो, ये तो अपने पास रहेगा, ये अपने से दूर रखेगा, मतलब इसको यहाँ डबल बॉन्ड नहीं मिलना चाहिए, तो इसके यहाँ ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, COOH, और यहाँ पे क्या है,
OMe, यहाँ पे क्या है OMe, यहाँ पे H है। अब अगेन आपको वही दे रखा है, वही दे रखा है आपको ETI की रिएक्शन, ETI की रिएक्शन, यहाँ BuOH है, O पे नेगेटिव H पॉजिटिव, क्या करेगा O नेगेटिव, क्या करेगा यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा, और इस पे क्या बनेगा, इस पे क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में, इस पे क्या बनेगा COOH, COOH, और इस पे क्या नेगेटिव, और यहाँ क्या है OMe। अब आपके पास क्या पड़ा हुआ है ETI, इथाइल आयोडाइड, आपके पास क्या पड़ा हुआ है इथाइल आयोडाइड। तो ये क्या करेगा यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा SN2, कैसे अटैक करेगा SN2 बैक साइड, और यहाँ पे क्या आएगा इथाइल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा OMe, और यहाँ पे क्या है COOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और CH3। ओके, ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ, चलो चलो MEME दे रखा है, क्या दे रखा है MEME, आपको क्या दे रखा है MEME, यहाँ पे भी Me है और इस पे भी Me है, किससे रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे लिक्विड NH3 है और क्या दे रखा है टर्सरी ये दे रखा है, यस नो। तो ये क्या करेगा, अब देखो ये भी प्लस आई वाला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी प्लस आई है, कैसे ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कैसे ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो क्या करेंगे दोनों के दोनों ग्रुप क्या है EDC इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो डबल बॉन्ड को अपने पास रखेंगे, तो आप 1,4 इप्सो पैरा सब, इसे कहते हैं, एक बात लो, इसे कहते हैं इप्सो पैरा सब्स्टिट्यूशन, क्या कहते हैं इप्सो, जैसे याद आता है वैसे इप्सो पैरा सब्स्टिट्यूशन, इप्सो पैरा सब्स्टिट्यूशन, इसे क्या कहते हैं इप्सो पैरा सब्स्टिट्यूशन, इसे क्या कहते हैं इप्सो पैरा सब्स्टिट्यूशन। अब ये यहाँ ये है, तो Me अपने पास रखेगा, ध्यान रखो क्या है 1,4 जाना है, तो Me के दोनों Me के पास डबल बॉन्ड है, और एक 4 में होनी चाहिए, 1 2 3 और एक 4, ये रहे 4 1 3 2, तो यहाँ से करोगे 1 2 3 और 4 1,4 पे, तो देखो है ना कैसे नो, अब देखो यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H इस पे भी H, इस पे भी H, इस पे भी H। ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ, ऐसा क्यों किया इसने रे, चलो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। लिखो if bulky group come in the ring it reduce the rate of reduction, लिखो if bulky group, यदि bulky group आएगा रिंग में it reduce the rate of reduction, यदि कोई bulky group रिंग में आएगा तो ये rate of reduction को क्या करेगा कम करेगा, मतलब बर्च रिडक्शन के लिए आपको स्टेरिकली लेस हिंडर्ड ग्रुप चाहिए, कैसा चाहिए स्टेरिकली लेस हिंडर्ड, अगर मोर स्टेरिकली मोर हिंडर्ड ग्रुप आएगा तो वो क्या करेगा रिंग को क्या करेगा वो होने नहीं देगा, रिडक्शन होने नहीं देगा। अब आगे आ जाओ जरा, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच है, ये क्या है प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच है, आपको इसका आंसर हुआ बताना है, क्या बताना है आंसर हुआ, तो ये ऐसा क्यों करवा रहे हैं, चलो ठीक है इसकी मर्जी है, चाहत की बात ना करियो, ला 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 ला। एक ही हो गया, आज हम लगभग ठीक ठाक चल रहे हैं, मेरे को आज हो रही पहली बार कि हम अच्छे से कर रहे हैं, हमारा एक और टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, नेम रिएक्शन साथ साथ चलते रहे, ये हमने सोचा था पर हम कम सोचते हैं ना, आज मैंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पे OMe दे रखा है या COOH, यहाँ क्या COOH, अब जो क्वेश्चन दे रखा है वो थोड़ा नोट करो, यहाँ पे दे रखा है लिक्विड NH3, क्या दे रखा है लिक्विड NH3, यहाँ TBUOH टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, ए क्या बनेगा, फिर जो ए है उस पे एक्वस HCl की रिएक्शन है, किसकी एक्वस HCl, बी क्या बनेगा, यही है एक्वस HCl है, और बी क्या बनेगा यही है। चलो तो पहला लिक्विड NH3 फर्स्ट स्टेप बर्च रिडक्शन, पहला स्टेप क्या है बर्च भाई साहब का, बर्च की प्यारी प्यारी बातें करें, बर्च क्या करेगा, चलो ठीक है बर्च की करते हैं बातें, 1,4 लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने से, पहला स्टेप ये था, फर्स्ट प्रोडक्ट ही बना पहला प्रोडक्ट। अब आपको एक्वस HCl दे रखा है, क्या दे रखा है एक्वस HCl, मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एसिड दे रखा है,
तो यहाँ क्या करेंगे यार, यहाँ रखेंगे। जैसे मैं ना अपने टाइम हमने सीधा ऐसे ही किया था, इसको ऐसा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक। ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो आप घबरा जाओगे, तो इसलिए मैकेनिज्म के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। सीधा मैं जो सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे विश्वास तो हो गया होगा ना। हाँ यार ये बंदा जो कह रहा है, मैं यहाँ पे, वरना ये 4 स्टेप आगे जाएगा। पहले डबल बॉन्ड बनेगा Cl में, कर लो यार, करने से होता है, करने से होता है, ठीक है चलो कर लो। चलो आ जाओ जरा, आ जाओ। एक डबल बॉन्ड को अंदर ऐसा अटैक करा दो, एक लोन पेयर को ऐसा अटैक, इसके यहाँ से इस पे आ क्या, इससे प्रोटॉन और जब आप करोगे तभी होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और Me, और इस पे क्या बन गया, पॉजिटिव। 2 2 4 और 1 5। Cl माइनस जो बाहर से आया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, एक H पहले से, नॉर्मल सी बात है। Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ से SN2 अटैक करेगा। कैसा अटैक करेगा, SN2, यहाँ से NeCl लेके CH3Cl लेके बाहर निकल जाएगा, और इस पे क्या दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, चलो ये ऐसा और ये ऐसा है, ठीक है। अब देंगे ये बेस जो पड़ा है ना, बेस, ये बेस यहाँ से प्रोटॉन अब स्ट्रैक करेगा। इस भाई साहब से क्या करेगा, कुछ और था इसमें, एक सेकंड ना, कोई और भी था। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे उसने जैसे ये कर दिया ना आपने, ये वाला, ये एक्वस HCl बाद में था। चलो ठीक है, यहाँ पे पहले ETI की रिएक्शन थी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पहले यहाँ पे ETI की रिएक्शन थी इससे पहले, यहाँ पे ETI भी दे रखा था साथ में। क्या दे रखा था, ETI भी। तो अगर ETI दे रखा तो वो कहाँ जुड़ेगा, एसिड प्रोटॉन वाले पे, यहाँ से HCl से। चलो यहाँ पे अगर उसने ETI दे दिया था तो यहाँ पे क्या आएगा, ET आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ET आएगा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ET आएगा। ये ला इथाइल अगर दे रखा था उसको, यहाँ पे क्या आएगा, बर्ज रिडक्शन, और साफ करके यहाँ पे इथाइल जोड़ देंगे, ठीक। आगे आ जाओ, मेरे नीचे देखना कौन है, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब जो बेस है वो यहाँ से इसको ले लेगा प्रोटॉन, यहाँ पे क्या बनाएगा, निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव बनाएगा, निगेटिव आएगा। अब क्या करेगा, ये देखो, ये ऐसा अटैक कराएगा, ये ऐसा ऐसा, QR मान दो इसको, QR दे दो, ये ऐसा, फोन ले जा, फोन ले जा, फोन ले जा। तो ये ऐसा अटैक कराएगा, आप देखो ये क्या होगा, यहाँ पे ET है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ से क्या लेगा, H पॉजिटिव सॉल्यूशन में पड़ा है, ये H ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोमराइजेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, आइसोमराइजेशन। और किसकी वजह से हुई, -CO2, रिमूवल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। यहाँ से क्या निकल गया, गैसेस प्रोडक्ट बाहर निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, गैसेस प्रोडक्ट बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या है, इथाइल। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे ये बनेगा। ओके आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो ठीक है, चलो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, इसको यहीं पे रोक लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।